सो जय फ्रेंड्स, या आप कर रहे हैं नीट की तैयारी। हम वापस मिल रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही स्टार्टिंग का टॉपिक, लेकिन जिसको स्ट्रक्चर्स पे कमांड नहीं है उसको पूरे चैप्टर में नहीं, केवल पूरी केमिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, भले ही वो ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक हो। आपके न केवल क्वेश्चन वाइज या स्कोर करने वाइज इस टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए, आपकी ओवरऑल इस टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए। आपको स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से केमिस्ट्री में बनाने आने चाहिए, तब जाके आप ढंग से कमांड कर पाएंगे ऑर्गेनिक के ऊपर भी और पूरी केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर भी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ही बेसिक लेवल के स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए इस पे। ऑक्टेट रूल की अगर हम बात करें या स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 का जो है हमारा एक कंपाउंड है, ज़ेनॉन के कंपाउंड बहुत रिपीटेड कंपाउंड से, लेकिन यहाँ पर पहली बार कंपाउंड ही बदल दिया। अभी तक आयन नहीं आ रहा था ज़ेनॉन की, जनरली कोई आयन जनरली कंपाउंड के नहीं पूछे जा रहे थे। यहाँ पर हमें क्या बोला, ज़ेनॉन के अगर हमारे पास में लेके चल रहे हैं यहाँ पर XeO6 4-, यहाँ पर ये कंपाउंड दिया था। अब ये 4- है, जनरली हम नेगेटिव क्या करते हैं, सराउंडिंग एटम को ही देते हैं। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हमारे पास में पूछे थे सेंट्रल एटम पे, मतलब ज़ेनॉन पे। स्ट्रक्चर केवल बनाना आना चाहिए था आपको, बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन था। 26 का क्वेश्चन है आपका। 2 ऑक्सीजन है हमारे पास में, ये तो हमने बॉन्डेड कर दिए यहाँ पर। उसके अलावा 4 नेगेटिव थे, मतलब 4 ऑक्सीजन को हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं नेगेटिव देके। हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी 4 ही बच रहे, एक एक ऑक्सीजन सेटिस्फाइड हो जाएगा पहले तो ये, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास कम बढ़ रहे हैं, तो एक एक नेगेटिव हम सबको दे दे, चारों को हमने एक एक नेगेटिव दे दिया जो हमारे पास एक्स्ट्रा था। तो ये हमारे पास में ज़ेनॉन का स्ट्रक्चर निकल के आया। अब यहाँ पर बोला था इसमें सिग्मा कितने हैं और आपके लोन पेयर नंबर कितने हैं। सिग्मा आपको दिख रहा होगा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा काउंट होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई काउंट होता है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा आपके कितने हो गए, 6 हो गए। लोन पेयर आपके कितने हैं, यहाँ सेंट्रल एटम पे 0 है, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। बिल्कुल डायरेक्ट आपका स्ट्रक्चर एक कंपाउंड बेस्ड क्वेश्चन था, सीधा +4 मार्क्स की तरफ ले जाता हुआ। बस आपको स्ट्रक्चर पे यहाँ पर कमांड होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आते हैं तो ये आपके लिए स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। मेंस नहीं, केवल नीट नहीं, केवल एडवांस भी इस तरह के क्वेश्चंस को काफी टच करता है। बस थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस डाल देता है जहां थोड़ी से वेरिएशंस आपके कंपैरेटिवली ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पे अब देखिए, 2026 का ही ये दोबारा क्वेश्चन है। कितने सारे कंपाउंड उठा के दे दिए। पहली बात तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है पेपर में, पहले तो ये कंपाउंड देख के कौन सॉल्व करेगा, इतने सारे बनाएगा कौन। पर हो सकता है कि हमने अगर थोड़ा सा हाथ चलाया है यहाँ पर तो हम क्वेश्चन को बहुत आराम से कर ले। यहाँ क्या बोला था, the pair amongst them that do not have similar Lewis dot structure, जिनका Lewis dot structure जो होगा वो सेम नहीं होगा। सबसे पहले अगर हम SO3 2- का स्ट्रक्चर बनाते हैं, SO3 2- मतलब हमने एक O ले लिया, O नेगेटिव ले लिया, O नेगेटिव ले लिया, ये हमारे पास में स्ट्रक्चर बना। अगर हम CO3 2- का अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, विच डू नॉट हैव सिमिलर बोला था यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये तो नहीं। सल्फर की वैलेंसी आपकी क्या है, 6 है। अगर 6 है तो एक डबल बॉन्ड और लगाना पड़ेगा आपको, तब जाके हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में बच रहे हैं। अब ये हमारे पास में था तो एक लोन पेयर बच जाएगा। अगर हम इसके साथ में भी सल्फर तो एक्सपांशन कर सकता है, अगर सल्फर एक्सपेंशन कर सकता है 1 2 3 4 हमने यहाँ पर यूज कर लिया, 5 6 अगर हम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट देके भी, तब भी 2 इलेक्ट्रॉन आपके जो बच रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या लोन पेयर आ जाएगा आपका। या तो सराउंडिंग को दे दो, नेगेटिव नेगेटिव लगा दो तो सेंट्रल पे बचेगा, किसी भी तरीके से बचेगा तो सही। वो एक लोन पेयर तब भी बचना है, तब सिंगल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, तो कैसे भी आप बना रहे हो एक लोन पेयर आपका बचना है। लेकिन CO3 2- के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर आपका परफेक्टली ये स्ट्रक्चर बनता है, एक एक ऑक्सीजन को चाहिए था, तो ये हमारे पास में रिजेंबल करने वाला स्ट्रक्चर नहीं था। O2 2- और F2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास में स्ट्रक्चर पे अगर हम बात कर रहे हैं, 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। F है हमारे पास में, ये भी लीनियर स्ट्रक्चर जा रहा है। अगर O2 है 2- से, दोनों को क्या चाहिए था, सिंगल, एक नेगेटिव इसको दे दिया, एक नेगेटिव इसको दे दिया, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको रिजेंबल करता हुआ लुईस स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर नजर आ रहा है। Cn- एंड CO- कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये तो आपका बिल्कुल एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है ये दोनों ही लीनियर हमारे पास में यहाँ पर फॉर्म करते हैं। ये क्या है, MnO4 2-, MnO4 2-, पहले तो
हमारे पास में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, क्योंकि बिना वैलेंसी के हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका +6 आएगा, मतलब मैग्नीज के हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन यूज करने हैं, और क्रोमियम में यहाँ पर सेम कंडीशन, यहाँ पर भी +6 आएगा। क्या इन दोनों का स्ट्रक्चर पर सेम बनेगा? यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 8+6 मैग्नीज है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पर O नेगेटिव बनाया, O नेगेटिव बनाया, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और ले ले, 6 है, तो हमारे पास में इसमें ये कंडीशन सेटल नहीं होगी, 2 नेगेटिव हमें सेंट्रल एटम को देने पड़ेंगे। या फिर तो अगर हमने वापस लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन है, हमारे पास में क्या था, यहाँ पर 2- था, अब ये 2- सेंट्रल एटम को भी दिए जा सकते थे। हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर सेंट्रल एटम को ही दे दिए, 1 2 3 4 5 6, ये तो हमारे पास थे ही, दोनों इसको दे दिए, तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अगर हम बात करें क्रोमियम की, क्रोमियम का +6 से ज्यादा होता ही नहीं है, इसका भी +7 हाईएस्ट होता है, तो हम इस केस में यहाँ पर एक्सपेंशन उसका कर नहीं सकते, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्रोमियम का जाता है वो +6 जाता है। अगर +6 जाता है, इसका मतलब हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डालेंगे, उसमें स्ट्रक्चर को इस तरीके से फॉर्म नहीं कर सकते। अब कैसे निकाला, मैग्नीज जो होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 3d5 4s2, टोटल +7 तक इसके हमारे पास में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्लस नेगेटिव आ गया। लेकिन अगर हम क्रोमियम की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में होता है 3d5 4s1, इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही आपका +6 जाता है, तो उससे ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करवा सकते। तो आपका इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसे भी सेम नहीं हो सकता। तो आपका ए और ई, ये दो पेयर ऐसे हो गए जिनका स्ट्रक्चर जो होगा वो सिमिलर नहीं होगा, बाकी जो कंपाउंड्स होंगे उसके स्ट्रक्चर जो होंगे आपके सिमिलर होंगे। मतलब एक छोटा सा टॉपिक लुईस स्ट्रक्चर्स आप जो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना घुमा के क्वेश्चन दे दिया, तो आपकी कितनी कमांड होनी चाहिए यहाँ पर स्ट्रक्चर्स पे। थोड़ी सी मिक्सिंग ज्यादा आई है 26 में, मैं बता रही हूँ, जब तक आप डी ब्लॉक नहीं पढ़ लेते, जब तक आपने डी ब्लॉक नहीं पढ़ रखा, तब तक आपको मैग्नीज और क्रोमियम का ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। तो आप हो सकता है कि ये लास्ट वाला जो कंपाउंड था इसमें उस केस के अंदर अटक जाए, अगर आप 11th के स्टूडेंट है तो। अगर 12th के हैं तो आप इस चीज को पढ़ चुके होंगे। ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, ये आगे भी रिपीट हो सकता है, ये नीट के अंदर भी काफी बार पूछा गया है इस तरीके से कि ऑक्टेट रूल को कौन फॉलो कर रहा है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, इस तरह के क्वेश्चंस। हमने बोला ऑड नंबर, सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑक्टेट रूल, मतलब न ज्यादा न कम, सीधा सीधा दिख रहा होगा आपको CCl4 एंड CO2 दोनों के अंदर हमारे पास में कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन बेस्ड भी इस क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ये भी आपको आराम से दिख रहा होगा, एल्यूमिनियम जो होगा वो 3 6 ही रखता है, ऐसे ही BnCl3 है वो भी सिमिलरली यहाँ पर यही कंडीशन रखता है। तो ये आपका यहाँ पर ये हो गया। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 7 + 8, हमारे पास में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वो क्या हो गए, एक ऑप्शन से ही दिख रहे थे। एक्सपांडेड ऑक्टेट मतलब जिसमें बॉन्डिंग करने के बाद में 8 से ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे अगर हम H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर आपके क्या हो गए, इस तरह से है। अगर हम बात कर रहे हैं PCl5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास में इस तरीके से ये फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारे पास में क्या आंसर हो गया, ए का आंसर आपका 4th हो गया, ए का आंसर 4th जो हो गया वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर था। तो ये इस तरह का यहाँ पर आपका क्वेश्चन था, इस तरह का आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट अगर हम इसी में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन NO2- आयन, फटाफट से खुद सॉल्व करिए एक बार। बोला क्वेश्चन में NO2- आयन, इसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पूछना क्या चाह रहा है, पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए, ये पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये चाह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी आदत होती है हमेशा सेंट्रल एटम के साथ खेलने की, यहाँ पर सेंट्रल एटम कहीं मेंशन ही नहीं किया, पूरे कंपाउंड में यहाँ पर इसकी बात की गई है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर हम पहले स्ट्रक्चर बना ले इसका, क्योंकि ये कोई एक्सपांशन नहीं करता तो हम सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, 1 2 3 4, सारे लोन पेयर अच्छे से बनाने पड़ेंगे, अगर नहीं बनाए तो आंसर गलत होगा। 4 यहाँ पर हमारे पास में 1 2 3 4, 5th इलेक्ट्रॉन ये रहा,
और 6th ये था, तो नेगेटिव एक और आया, तो मैं इसको एक लोन पेयर में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो ये हमारे पास में क्या हो गया टोटल, ये हमारे पास में स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। नेगेटिव वाले को मैंने लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया, एक के साथ में मिला के, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, नॉन बॉन्डेड कितने हो गए पूरे स्ट्रक्चर में, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपके कितने निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर 12 निकल के आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपका 23 में, लेकिन कितना कंपाउंड्स में, बहुत ज्यादा थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये हमारे पास में दे दिया, थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यूमेरिकली हमारे पास सॉल्व करना पड़ेगा। विच डू नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर किसमें नहीं है, वैसे तो कुछ कुछ कंपाउंड देख के पता पड़ते हैं। यहाँ हमारे पास में 7 हो गया प्लस 16, ये आपका क्या हो गया 23 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो आपके दिख रहे हैं। IClO4 माइनस है, आयोडीन का नंबर जो होता है आपका वो कितना होता है 53 होता है, प्लस 4 इंटू आपका ये क्या हो गया हमारे पास 17 हो गया, प्लस 1 और हो गया। तो ये हमारे पास में, वैसे अगर हम कैलकुलेट ना भी करें तो हमें राउंड में दिख रहा होगा कि ये सीधा सीधा क्या जाएगा, इवन में ही जाएगा, ऑड में जाएगा नहीं। तो ये आप पूरा कैलकुलेट करते हो 122 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में आएंगे। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, फटाफट से चेक कर लीजिए एक बार, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रोमीन BrF3 की। अगर ब्रोमीन है, ब्रोमीन का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पर ब्रोमीन का नंबर होता है आपका यहाँ पर 35 प्लस 3 इंटू हमारे पास में यहाँ पर क्या हुआ, इसका फ्लोरीन का 9 हुआ। टोटल अगर करेंगे तो हमें देख के वैसे भी पता पड़ रहा होगा, ये भी किस में जाएगा, ये 62 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ClO2 3 माइनस सॉल्व करेंगे, हमारे पास में ये क्या आ जाएंगे 33 इलेक्ट्रॉन आएंगे। NO2 प्लस है, ये आपका क्या हो गया 7 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 1, प्लस है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर -1 कर देंगे। 8 2 16, ये आपका ऑड में नहीं जाएगा, इवन में ही जाएगा। और NO है, ये तो दिख ही रहा है आपका, सीधा सीधा यहाँ पर ऑड में जाएगा, 1 2 और तीसरा 3 आपके क्या है यहाँ पर ऑड में जा रहे हैं, बाकी आपके जो ये है इवन में जा रहे हैं। तो ये कितना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हैं कि टाइम लगाने वाला आपका ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, आपको कैलकुलेट करना था। तो लुईस बेस स्ट्रक्चर जो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्टिंग में, जिसमें हम केवल स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करते हैं, उससे भी पेपर में क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे कवर होते हैं। अब छोटे क्वेश्चंस केमिस्ट्री में टच करने लग गए, जैसे हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस हो गए आपके, इनिशियली जो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके टॉपिक्स के अंदर कवर करने लग गए। तो आप इतने ऐसे टॉपिक्स को हल्के में मत लेके चलिए, कमांड रखिए, जिससे केमिस्ट्री में जितनी ज्यादा नीचे की कमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ऊपर का आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो स्ट्रांग होता जाएगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स के साथ में, बॉन्ड पैरामीटर्स जिसमें बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एंगल्स हो गए, इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सॉल्व कराऊंगी मैं। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।